बागेश्वर धाम और प्रीतम लोधी के बीच की जंग में आ गया नया मोड़। क्या धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांग सकते हैं भाजपा के निष्कासित नेता प्रीतम लोधी? प्रीतम लोधी ने सामने आकर फिर से किया ऐलान तो छाने लगा मुद्दा। मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट से पहले शुरू हुई इस जंग से परेशानी में दिख रही भाजपा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा के निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के बीच छिड़ी जंग नए मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। एक और प्रीतम लोधी खुद को चुनाव से पहले अपने समाज में मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के कुछ नेता प्रीतम लोधी से कह रहे हैं कि वे माफी मांग लें और मामले को खत्म करें। इस बीच प्रीतम सिंह लोधी का नया अवतार एक बार फिर सामने आ गया है, जिससे कई लोगों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। प्रीतम लोधी ने इस बार जो कहा है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और समझ जाएंगे कि मामला अब कितना और आगे बढ़ चुका है। कल ही ललितपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति स्थल पर पहुंचे प्रीतम लोधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो देश का सच्चा आदमी है वह उनके साथ है और जो पाखंडी है, बेईमान है, वो उनके साथ नहीं है। अब उनके इस बयान में वे किसे पाखंडी और बेईमान कह रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन लोगों के बीच तरह तरह की बातें जरूर शुरू हो गई हैं। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए, फिर आपको इसका मतलब भी बताएंगे। देखो, जो सच्चा आदमी है वो मेरे साथ में है देश का, और जो पाखंडी है, बेईमान है, वो मेरे साथ नहीं है। मैंने बोला सच तो मुकदमा भी कायम हुआ मेरे ऊपर, और 3 पीढ़ियों की हमारी खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, और हमको 3 पीढ़ियों से देखा नहीं गया और झटके से बाहर कर दिया, और फिर केस भी लगा दिया। जब भी तो मैं वहां से चला, मैंने कहा एक महात्मा ने, कथावाचक ने मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी दी और कुचलने की, यानी कितनी कितनी बातें नहीं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया अभी श्राद्ध चल रहे मरे वालों के, कह रहा है ये इस श्राद्धों में प्रीतम का भी श्राद्ध खाना है। तो मतलब इतनी बड़ी बातें कह दी, उन पर कोई मुकदमा ही काम नहीं है उनके ऊपर। इसीलिए तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में गया। मैंने बाबा साहब मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि यहाँ आपके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक देश 2 कानून हो रहे हैं। दरअसल ग्वालियर से टीकमगढ़ जाते समय बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने जो कुछ कहा था वो पाखंडियों के लिए कहा था। उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उनकी बात को काट पीट कर असामाजिक तत्वों ने बनाया है। जनता भड़क गई, 2 समाजों में विभाजन हो गया, उसके जिम्मेदार वे नहीं हैं। इस बार मध्य प्रदेश में समीकरण बदलेंगे और युवा पीढ़ी में बहुत जोश है और ये जोश उनके काम आएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी और एसटी एक छत के नीचे आ रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर 85% हैं। उनके ऊपर 1% भी जिम्मेदारी नहीं है, न ही शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न राजनीति में और न नौकरियों में। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सच बोला तो पार्टी ने निकाल दिया, मुकदमा दर्ज हो गया। 3 पीढ़ियों से पार्टी को उन्होंने सींचा है और एक झटके में भाजपा ने उन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने कहा तभी तो वह वहां से चले हैं जहां एक कथावाचक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि प्रीतम लोधी का श्राद्ध खाना है। प्रीतम लोधी ने कहा कि कथावाचक ने इतनी बड़ी बात कह दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए वे बाबा साहब के चरणों में आए हैं। बाबा साहब आपके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां एक देश 2 कानून हो रहे हैं। प्रीतम लोधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिलेगा, बागेश्वर धाम की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी, इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।